ठीक है हो गया ना। चल देखिए, आज हम पढ़ेंगे बाबू कोणों के बारे में, ठीक ना। कोण का मान कितना होता है, ठीक ना। देखिए पहला निकाले किसका 0 डिग्री, उसके बाद 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ठीक है। देखिए हम लोग तो मेनली किस बुक में दिया है कि याद कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन इसको निकालते कैसे हैं, तो क्या कीजिएगा, 1 2 सॉरी 0 1 2 3 4, ठीक है। 0 1 2 3 4। देखिए अब इसमें क्या कीजिएगा बाबू, 4 से भाग, किससे भाग, 4 से भाग, ठीक है। 4 से भाग दिया जाता है, ठीक है, निकालने के लिए, ठीक है। और उसके बाद क्या कर दीजिएगा, इन सब का रूट हो जाएगा, सबका रूट। देखिए साइन का मान क्या होता है, साइन 0 डिग्री का, ये बताइए किसी भी संख्या में, सॉरी 0 में अगर किसी संख्या से अगर हम भाग देते तो क्या होता है, 0 होता है, ये 0 हो गया। अब देखिए यह 1/4 है, रूट अंडर 1/4 है। और ये बताइए 1/√4 है, तो 1 का वर्ग क्या हो जाता है 1। अभी 2 किसका है, सॉरी 4 किसका है, 2 का, तो कितना मान हुआ इसका 1/2। अब देखिए 45 डिग्री का मान 2/4 है, ठीक है, 2/4 है, तो 2 1 2 2 दूना 4, क्या आया 1/2, क्योंकि 1 का कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, या 1 का कितना भी वर्ग करेंगे तो 1 ही आएगा। अगर 1 का इसमें रहेगा तो भी 1 मान निकल कर आएगा, आएगा नहीं आएगा, 1 बाहर निकल के आ गया, ठीक है। अब देखिए √2 बच गया, √2 किसी का वर्ग नहीं है, 2 रह गया। अब आते हैं 3/4, देखिए 45 डिग्री का मान क्या है बाबू, 1/√2। अब आते हैं 3/4 में, ठीक है। 3/4 देखो तो 3 किसी का वर्ग होता है नहीं, तो 3 का 3 रह गया, 2 इसका हो गया ना, तो क्या हो जाएगा मान √3/2, सॉरी हाँ जी आज, चलिए हो गया। अब देखिए √4/4, ठीक ना, 4/4 काटेंगे तो 1 1, क्या आएगा बाबू इसका मान 1, ठीक है। अभी दिया होगा साइन का मान, साइन 0 डिग्री का 0, 30 का 1/2, 45 का हो गया 1/√2, 60 का हो गया √3/2, 90 का हो गया 1, ठीक ना। अब देखिए जब ये बन गया तो अब सारा चीज बन जाएगा। अब जस्ट इसका उल्टा हो जाता है बाबू कॉस में, ठीक ना, कॉस में क्या जाता है, जस्ट इसका उल्टा हो जाता है, ठीक ना। साइन थीटा यहाँ कॉस थीटा, जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। जो 90 डिग्री का होगा इसमें हो जाएगा 0 डिग्री में, जो 60 डिग्री का होगा इसमें हो जाएगा 30 डिग्री में, ठीक है। और जो 45 का मान होगा उस तो सेम होगा, ठीक है। 30 का हो जाएगा वो 1/2 हो जाएगा, 0 आ जाएगा इधर, ठीक है। अब देखिए अब जब ये 2 बन गया तो tan का देखिए कितना बढ़िया से, tan थीटा है ना। अब क्या कीजिए, साइन में cos से भाग दे दीजिए, साइन में cos से भाग दे दीजिए। साइन में cos से भाग देंगे, देखिए तो अगर है 0 में 1 से भाग देंगे तो क्या होगा बाबू, 0 होगा नो, है इतना बतिया रहा आप लोग। 0 में 1 से भाग देंगे तो 0, क्या बताए थे बाबू, 0 में किसी भी संख्या से भाग लग सकता है तो उसका मान 0 आता है। लेकिन अगर किसी संख्या में हम 0 से भाग देते हैं, ठीक ना, तो क्या मान आएगा, अपरिभाषित, क्या आता है बाबू, अपरिभाषित,
अपरिभाषित, ठीक ना, अपरिभाषित। देखिए तो 0 में 1 से अगर भाग दिया है तो क्या मान आया? 0। अब देखिए, अब 30 डिग्री वाला मान देते हैं, ठीक है, 1/2। अब इससे भाग देंगे, ये हो जाएगा 2/√3। समझे कैसे आया? नहीं, देखो तो 1/2 में हम भाग देंगे इससे, तो यही लिखेंगे √3/2 लिखेंगे ना। जब इस बट्टे को हम तोड़ेंगे बाबू, 1/2 गुने 2/√3, तो 2 से 2 कट गया, मान क्या आया? 1/√3। तो ये आ गया 1/√3, ठीक है। अब देखिए 45 डिग्री में 1/√2 है बाबू। अब फिर इससे जो भाग देंगे तो ये पलट जाएगा ऊपर, √2/1 होगा ना। तो √2 से √2 कैंसिल, क्या बचा? 1। तो 45 डिग्री का मान क्या होगा बाबू? 1, ठीक है। अब देखिए 60 डिग्री में, ठीक है, तो √3/2 गुना 2/1, तो 2 से 2 कैंसिल, क्या आया? √3, ठीक है। अब यहाँ देखिए तो 1 में 0 से भाग देंगे तो क्या आएगा? 1 में 0 से भाग देते हैं तो अपरिभाषित, क्या हो जाएगा? अपरिभाषित, ठीक है। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं? अब देखो जब 3 गो बन गया तो अब सबका उल्टा, जिस तरह साइन का उल्टा क्या होता था, वो साइन का कॉसेक होता था ना, P/H तो H/P। सेम प्रोसेस इसमें, ठीक है। आते हैं अब चलिए देखिए तो साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक थीटा। साइन क्या होता है? कोसेक थीटा। तो देखिए तो ये 0 है ना, 0, तो 0 का उल्टा क्या होगा? 0/1 रहता है ना, ये हो जाएगा 1/0। तो किसी नंबर में, संख्या में 0 से भाग लगेगा नहीं ना, तो क्या हो जाएगा? अपरिभाषित, ठीक ना। अब देखिए, अब इसका उल्टा करेंगे तो 2/1 होगा ना, 2/1 तो नीचे नहीं लिखते, ठीक है, तो हो जाएगा केवल 2। अब देखिए 45 का मान √2, 60 का मान 2/√3, 1 का 1, ठीक है। अब आ जाएगा बाबू सेक थीटा, और क्या आ जाएगा? सेक थीटा। बस सेक किसका उल्टा है? कॉस का। किसका उल्टा है? कॉस का। तो 1 का उल्टा 1, इसका उल्टा 2/√3। अब देखिए इसका उल्टा 2, इसका उल्टा 2, उसका उल्टा अपरिभाषित। हाँ, इसका उल्टा होगा तो 1/0 ना होगा जी, जो कि क्या होता है? अपरिभाषित, ठीक है। चलिए अब क्या बच गया बाबू? कॉट थीटा। क्या थीटा बच गया? कॉट थीटा। कॉट थीटा किसका उल्टा होता है? टैन का। देखो तो 0 है, 0 के एक छिपा है ना, तो क्या हो जाएगा? 1/0। ये क्या होता है? अपरिभाषित। सीधे लिख दे, अपरिभाषित। कोई पूछे कैसे तो क्या कहोगे? 0 से किसी संख्या भाग नहीं लगता है, जिसकी वजह से यह अपरिभाषित हो जाता है, ठीक ना, इसका अस्तित्व ही नहीं रहता। जब भाग लग जाता
तब तो हो जाता है, कुछ ना कुछ मान होता, ठीक है ना। जीरो भाग किसी भी संख्या से दे सकते हैं, ठीक है, लेकिन जीरो से भाग नहीं दे सकते। जीरो का कुछ होता है क्या? अब देखिए कभी कभी जब क्वेश्चन में पूछ जाता है, ठीक ना, इसका देखिए तो कॉट हो गया, कॉट 30 डिग्री का मान, साइन टायर वाला में देखो तो अंडर रूट 3, ठीक है। इसमें एक, इसका 1/√3, क्योंकि इसके लिए 1 छुपा है ना, तब क्या हो जाएगा उसका उल्टा। अब इसका अपरिभाषित तो क्या होगा? जीरो। आप याद हो गया सर जी, हमको लगा कुछ और कहेगा सर। चलिए यहाँ तक हमारा ही मान हो गया। अब देखिए इसी में से कभी कभी ऑब्जेक्टिव पूछ जाता है, आप देखिए कैसे कि साइन और कॉस का मान किस कोण पर बराबर होता है। साइन और कॉस का मान किस कोण पे बराबर होता है। ऐसे हो जाता है क्वेश्चन, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, ठीक ना। तो थीटा का मान, तो थीटा का मान होगा, तो थीटा का मान होगा ऑप्शन नंबर ए 60 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी 30 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी 45 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी 0 डिग्री। क्या होगा? 45 डिग्री। देखो तो 45 डिग्री है ना, यह भी मान बराबर है, यह भी मान बराबर, यानी कि दोनों का यह मान क्या होता है? बराबर हो जाता है। तो ये हमेशा इसी साल भी आया था क्वेश्चन, इस बिहार बोर्ड में 2024-25 में, है ना। यह हमेशा क्वेश्चन देता है, आप ध्यान दीजिएगा कि पूछ देता है कि किस मान पे, है ना, या किस कोण पे साइन और कॉस का मान बराबर होता है। अब यही बता देगा, इसको घुमा देगा, थोड़ा सा कहेगा कि साइन ए बराबर, इसका मान क्या हो जाता जी? कॉस ए, साइन ए बराबर कॉस ए, तो कोण ए का मान होगा, क्या होगा? 45 ही होगा, ठीक है। अधिकांश क्वेश्चन को पूछ जाता है, ठीक है। या कभी कभी इसे बदल देगा कॉसेक और सेक में, तो सेक में भी देखे तो बराबर हो जाता है ना। यह दोनों बराबर होगा। अब और कौन है, कोई है? अब कोई tan वाला है, देखो tan और cot, tan 45 वाला मान में जो भी जाएगा ना सब क्या हो जाता है? तो नहीं तो जानते हो हाई हाई कम पूछेगा, ये इसलिए पूछता है क्यों कम, क्योंकि tan का उल्टा ही होता है cot, लेकिन साइन का उल्टा cos होता है क्या? नहीं होता है। तो ज्यादातर यही पूछेगा, और नहीं तो थोड़ा सा घुमा के ई डाल देगा, tan वाला cot वाला नहीं लेगा, क्योंकि जानता है कि tan और cot दोनों सेम होता है, ठीक ना। तो इसीलिए साइन का कॉम्बिनेशन cos के साथ नहीं लेता है जी, कि इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ बराबर है, ठीक ना। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं ना? बता दिए तो देखिए, यह याद रखेगा वो ट्रिक, अगर याद रहेगा तो समझिए कि भूलियो जाओगे ना, इसके माध्यम से हम क्या करेंगे, अपना फॉर्मूला तैयार कर लेंगे, ठीक है। करिए।